स्टूडेंट यूट्यूब माई चैनल एसएन के कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए हम लोग ऑपरेशन पोलो जो मनाया गया था वर्षगांठ, वो 75वीं मनाया गया था। वो किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था, आइए अच्छी तरह से उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, यदि हम लोग बात करेंगे तो ऑपरेशन पोलो का संबंध जो है ये किससे है, तो देखिए आप लोग पहले से जानते हैं कि ऑपरेशन पोलो जो संबंध हुआ करता था वो 3 हुआ करता था। लेकिन फर्स्ट जैसे कि मान लेते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, तो उस समय देसी रियासत जो हुआ करती थी वो 552 में टूटी थी। लेकिन सभी को सभी हमारे छोटे छोटे जितने देशीकरण हुआ करते थे तो जा करके वो भारत में विलय तो हो गए, लेकिन 3 ऐसे राज्य हुआ करते थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दिया था कि 3 उन्हें स्वतंत्र दे दिया था कि पहले या तो भारत में रह सकते हैं आप लोग, या पाकिस्तान में रह सकते हैं, या तो स्वतंत्र देश बन सकते हैं। तो उसमें 3 ऐसे राज्य हुआ करते थे कि वो विलय नहीं होना चाहते थे भारत में। वो कौन कौन से थे, तो चलिए आप लोग को दिखलाते हैं। पहला हुआ करता था हैदराबाद, दूसरा हुआ करता था जूनागढ़, और 3rd नंबर हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर देखेंगे जो ऑपरेशन पोलो हुआ करता था वो किससे संबंध है, तो हैदराबाद से, क्योंकि हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को कहाँ मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। यहाँ पर देखा जाएगा कि देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकीकरण के लिए सौंप दिया गया था। तब वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ क्या किया था, हैदराबाद के निजाम जो हुआ करते थे उन्हें कहा कि आप लोग भारत में विलय हो जाइए, लेकिन हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था वो भारत में मिलना नहीं चाहता था। वो सीधा का सीधा जवाब दे दिया। अब ये जैसे मान लेते हैं कि कुछ सैन्य कार्रवाई करने के लिए वो लोग कहे, तो वहाँ का निजाम जो हुआ करता था वो सीधा पहुँचा दिया कहाँ पर, यूएनओ में। तो इनका यूएनओ में जैसे केस चला गया तो वहाँ पर यूएनओ ने क्या बोला कि आप लोग किसी पर जबरदस्ती सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये हुआ कि सैन्य कार्रवाई तो किया गया, लेकिन सेना को भेज कर नहीं। वहाँ जितने मान लेते हैं कि सेना में जो भर्ती हुआ करते थे उस समय, तो उस समय उन लोगों को क्या कर दिया गया कि पुलिस की वर्दी पहना करके भेज दिया गया। जितने हमारे थल सेना में भर्ती हुआ करते थे उस समय, तो जितने के जितने सारे वो पुलिसकर्मी हुआ करते थे उनका वर्दी उतरवा करके सभी फौजियों को दे दिया गया। और वो लोग जाने की मान लेते हैं कि सैन्य कार्रवाई तो होगा नहीं। अब हैदराबाद में एंट्री करा दिया किसे, सभी सैन्यों को कराने के बाद वो क्या हुआ कि तुरंत वो भयंकर इतना पीटे कि वहाँ के लोग कह दिए कि नहीं, हम लोग कहाँ एकीकरण में जाएंगे, तो इंडिया में जाएंगे। अब वही जो युद्ध हुआ तो उसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑपरेशन पोलो। कुछ ऐसे भी संबंध हैं जैसे कि मान लेते हैं जूनागढ़ भी कहाँ, ये देसी रियासत ये भी हुआ करता था, प्रिंसियली स्टेट हुआ करता था, जो कि ये भी कहाँ जाना चाहता था, पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया गया, रिप्रेजेंटेशन करा दिया गया, यहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया गया। अब जनमत संग्रह का संबंध पूछा जाएगा तो आप लोग बोलेंगे जूनागढ़। अब यहाँ देखिए जम्मू एंड कश्मीर के जनता वहाँ की मुस्लिम हुआ करती थी, लेकिन हिंदू डोगरा शासक जो हरि सिंह हुआ करते थे वहाँ के राजा हुआ करते थे, ये हिंदू शासक हुआ करते थे। ये बोले कि ना तो हम पाकिस्तान में रहेंगे और ना तो भारत में, हम स्वतंत्र देश अपना बनाएंगे। लेकिन इधर से पाकिस्तानों की जितने आतंकवादी हुआ करते थे वो सबके सब जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री किए। और जैसे एंट्री किए तो लगा हरि सिंह को कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तो तुरंत ये भाग कर कहाँ पर आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और वहाँ पर जाकर के 1947 में क्या कर लिया गया, उसे भारत का अंग बना लिया गया। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी संबंध हैं जो कि किससे संबंधित था, वो चलिए देख लेते हैं। ऑपरेशन पोलो मेघदूत का संबंध यहाँ पर देखिए सियाचिन है। सियाचिन कहाँ पर है, सियाचिन सबसे ऊंची ग्लेशियर होता है, वहाँ पर देखिए युद्ध भी हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से है। और देखिए ऑपरेशन पोलो जो दोस्त का संबंध किससे है, तो तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ के जितने पीड़ित लोग थे, जितने भारतीय थे, भारतीयों को बचाव के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब ये देखिए ऑपरेशन पोलो गंगा है वो किससे संबंध है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय, जितने आप लोग जानते थे कि रसिया ने क्या किया था कि यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यूक्रेन जो हुआ करता था, यूक्रेन को रक्षा कौन कर रहा था, तो यूएसए ने कर रहा था। पूरा हथियार देने का काम कौन कर रहा था, अमेरिका ने। अब बोला था देखिए, अब उधर से रसिया क्या कर रहा था, इसको लगा कि वो पूरी तरह से इसे बर्बाद कर देगा, लेकिन बर्बाद नहीं हो पाया। अब यहाँ जितने मान लेते हैं कि वहाँ डॉक्टर एम्स की तैयारी करने गए थे भारतीय स्टूडेंट, उन्हें बचाने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन पोलो गंगा चलाया गया था। अब यहाँ पर ऑपरेशन पोलो देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान से संबंध है। जितने अफगानिस्तान में भारतीय मान लेते हैं कि जैसे आना चाहते थे हिंदुस्तान में, वो इसी ऑपरेशन के तहत उसे बुलाया गया। अब ये ऑपरेशन पोलो जो है कावेरी का संबंध किससे है, सूडान में फंसे भारतीय लोगों को बुलाने के लिए। और ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है, म्यांमार से। आप लोग समझ गए होंगे। ये कैसा वीडियो लगा, आप लोग अच्छी तरह से इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।